पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच हो चुका है और अब पाकिस्तान के शायकीन की निगाहें दूसरे मैच पर हैं। दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं और न्यूजीलैंड को बड़ा धचका लगा है जिनका टॉप प्लेयर दूसरा मैच भी नहीं खेल सकेगा। और इसके अलावा आमिर जमाल की T20 फॉर्मेट में बॉलिंग में मसला क्या है, क्यों उन्हें रन्स पड़ते हैं, और उसके अलावा उसामा मीर का मुतबादिल कौन होगा, और उसके साथ साथ फ़खर ज़मान से सिर्फ उम्मीदें हैं या वो कुछ करके भी दिखाएंगे। उनकी हालिया कारकर्दगी के ऊपर भी बात करते हैं, जबकि मोहम्मद आमिर के लिए एक अच्छी खबर है, वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आमिर जमाल की, जिन्होंने दौरा ऑस्ट्रेलिया में अपनी शानदार बॉलिंग कारकर्दगी की वजह से सबको हैरान किया, 18 विकेटें हासिल की। लेकिन आज उनकी जो बॉलिंग थी, गो कि आज वो एक विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। बदकिस्मती से वो नो बॉल थी और एक आगाज़ जो था उनको वैसा ना मिल सका जैसा मिलना चाहिए था। लेकिन आज उनके खिलाफ रन्स बने 13.75 के रन फी ओवर के इकोनॉमी रेट के साथ रन्स पड़े। 4 ओवर में 55 रन्स दिए। और इसके अलावा ना सिर्फ आज के मैच की बात है बल्कि उनका पूरा T20 कैरियर देख लें, नेशनल T20 कप के मैचेस हों, पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हों या फिर पाकिस्तान के लिए खेले गए मैचेस हों, तो उनमें जो उनका मजमूई इकनॉमी रेट है वो 10.5 रन फी ओवर बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और मसला सिर्फ आज के एक मैच का नहीं है और एक मैच की कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी को जांचा भी नहीं जा सकता, लेकिन उनका ओवरऑल कैरियर भी ऐसा है कि उन्हें T20 फॉर्मेट में बहुत रन्स पड़ते हैं। और यही चीज़ हमारे बॉलिंग कोचेस को समझना होगी, हमारे हेड कोच को समझना होगी कि आमिर जमाल के साथ असल में मसला है क्या उनकी लाइन और लेंथ सही नहीं है, क्योंकि रफ्तार तो है उनके पास, क्या उनकी लाइन और लेंथ सही नहीं है, बैट्समैन को सही पढ़ नहीं पाते, तो क्या वजह है। क्योंकि अगर इस तरह वो पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे तो जो बाकी बॉलर्स हैं वो प्रेशर बनाएंगे और ये मार खाकर वो सारा प्रेशर तोड़ देंगे और यही चीज़ पाकिस्तान को कॉस्ट करेगी और इसी चीज़ का पाकिस्तान को खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ें अब पाकिस्तान के बॉलर्स जो कोचेज़ हैं उनको सोचना पड़ेगी कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को किस तरह बेहतर बनाया जाए। और उसके अलावा उसामा मीर, उन्होंने भी ख़ासा मुतासर किया हुआ था कि T20 ब्लास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देकर आए थे, काउंटी क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस देकर आए थे T20 फॉर्मेट में, लेकिन उन्हें वनडे फॉर्मेट में मौका दिया गया। और मेरा ख्याल था कि जब उन्हें T20 फॉर्मेट में मौका दिया जाएगा तो उनकी कारकर्दगी कदर बेहतर होगी, क्योंकि हर खिलाड़ी का एक मेंटली लेवल होता है। वो ख़ुद को T20 फॉर्मेट में एडजस्ट कर चुके हैं जहाँ पर वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन आज उनकी बॉलिंग कारकर्दगी में और वर्ल्ड कप 2023 की बॉलिंग कारकर्दगी में कोई फ़र्क नहीं था। वैसे ही उनकी जो लाइन और लेंथ थी इतनी बुरी थी, आधी पिच पर गेंद फेंक रहे हैं, ना उनको ये पता है कि मैंने अगर फील्डर ऑन साइड पे रखे हुए हैं तो गेंद वो लेग साइड पे दे रहे हैं, लेग पे ऑफ पे दे रहे हैं, कभी कहाँ फेंक रहे हैं। तो उनकी कोई लाइन और लेंथ नहीं थी। ऐसा लगता है कि उनके पास कंट्रोल ही नहीं है कि गेंद कहाँ फेंकनी है। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान के पास कोई अच्छा स्पिनर ही नहीं है। और जब वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जाना है तो वहाँ पर स्पिनर की पाकिस्तान को अशद ज़रूरत पड़ेगी। बदकिस्मती से शादाब खान भी बॉलिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे, मोहम्मद नवाज़ भी नहीं कर रहे, उसामा मीर भी नहीं कर रहे। तो अब क्या एक बार फिर इब्रार अहमद को लाना पड़ेगा, जो कि अनफिट होने की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ जो स्क्वाड था उससे बाहर हुए हैं, हालांकि उन्हें इब्तदाई तौर पर शामिल किया गया था। तो अब स्पिन के हवाले से भी पाकिस्तान के साथ मसाइल हैं। और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड को एक बड़ा धचका लगा है, जिनके मिचेल सेंटनर, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, वो कोरोना वायरस की वजह से आज का मैच नहीं खेल सके। और इतलात ये हैं कि दूसरे मैच से पहले उनका एक बार फिर कोरोना टेस्ट लिया जाएगा, अगर वो नेगेटिव ना आया तो वो दूसरा मैच भी नहीं खेल सकेंगे। ये एक बुरी खबर है न्यूजीलैंड के लिए। और उसके अलावा बात करते हैं फ़खर ज़मान की कि क्या सिर्फ फ़खर ज़मान से सिर्फ उम्मीदें ही रखी जानी है या कभी वो कुछ करके भी दिखाएंगे। क्योंकि T20 फॉर्मेट में, जैसा कि मैंने पहले कई बार कहा है कि फ़खर ज़मान की जो परफॉर्मेंस है वो वनडे फॉर्मेट में अच्छी रहती है, लेकिन T20 फॉर्मेट में उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। और उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हालिया अरसे में जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिसंबर 2021 से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के बाद से उनकी कारकर्दगी देखें। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 10 गेंदों पर 10 रन बनाए, अगले मैच में 5 गेंदों पर 10 रन बनाए,
फिर वेस्ट इंडीज़ की ही के खिलाफ 8 गेंदों पर 12 रन बनाए और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ के वाहिद T20 मैच में पहली गेंद पर 0 पर आउट हुए। फिर इंडिया के खिलाफ एशिया कप के मैच में 6 गेंदों पर 10 रन कर सके। हांगकांग के खिलाफ 50 ज़रूर बनाई जो कि इस अरसे में उनकी वाहिद 50 है। 41 गेंदों पर 53 रन बनाए, लेकिन हांगकांग के का जो बॉलिंग यूनिट है वो आप जानते हैं कैसा है। इंडिया के खिलाफ फिर अगले मैच में 18 गेंदों पर 15 रन कर सके। फिर इंडिया के खिलाफ 9 गेंदों पर 5 रन किए। श्रीलंका के खिलाफ 13 रन किए 18 गेंदों पर। फिर श्रीलंका के खिलाफ 0 पर आउट हुए पहली गेंद पर। नीदरलैंड के खिलाफ 16 गेंदों पर 20 रन किए। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 गेंदों पर 47 रन किए होम सीरीज़ में। फिर 0 पर आउट हुए पहली गेंद पर। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 गेंदों पर 17 रन कर सके। फिर बैटिंग में नहीं आई और आज वो 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए और वो अपने आखिरी 16 इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल मैचेस की 15 इनिंग्स में सिर्फ 15.13 की मामूली एवरेज और 113 के स्ट्राइक रेट से रन कर सके हैं और इस दौरान वो सिर्फ 6 छक्के लगाने में कामयाब रहे हैं। तो इन 15 में से वो 12 बार उनका स्कोर 20 से भी कम रहा है। तो सिर्फ 50 का मसला नहीं है, मसला ये होता है कि अगर आपका खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में 30+ रन की इनिंग्स खेल रहा है तो भी काबिल कबूल होता है, लेकिन इन 15 में से 12 इनिंग्स में उनका स्कोर 19 या इससे भी नीचे रहा है, जो एक अलमिया है। तो उस पर सोचना पड़ेगा कि क्या फ़खर जमान को महज उम्मीद पर रखना है या फिर इनकी जगह साहिबजादा फरहान, जो कि हालिया जो साल गुजरा है 2023 उसमें पाकिस्तान की जानिब से T20 मैचेस में सबसे ज़्यादा 178 के स्ट्राइक रेट से रन करने वाले खिलाड़ी हैं और गुज़िश्ता तीनों जो नेशनल T20 कप हुए हैं उनके टॉप स्कोरर हैं। तो क्या उनको मौका देना मुनासिब नहीं होगा कि एक ऐसा खिलाड़ी फ़खर जमान जो कि हालिया 2-2.5 साल से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा T20 फॉर्मेट में, अगर उनकी जगह पर साहिबजादा फरहान जो कि हालिया अरसे में टॉप फॉर्म में है उनको मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर फ़ैसला होगा। अब देखना ये है कि टीम मैनेजमेंट इसके हवाले से क्या फ़ैसला करती है। और उसके अलावा मोहम्मद आमिर के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इंटरनेशनल T20 लीग में उनकी जो टीम है उसमें उनके अपने कई साथी खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें शादाब खान हैं, इमाद वसीम हैं और शाहीन अफरीदी हैं, इसके साथ साथ आज़म खान हैं। तो ये उनकी टीम है डेजर्ट वाइपर्स, जो कि जिनके साथ मोहम्मद आमिर का मुआहिदा हुआ है। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि शाहीन अफरीदी जो कि खेलने से इनकार कर चुके हैं, क्या वो एक साथ खेलेंगे या मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इम्कान तो इस बात का है कि शायद शुरू के 2-4 मैचेस खेलकर शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आराम करेंगे। लेकिन बहरहाल अब इसके हवाले से मोहम्मद आमिर के लिए अच्छी खबर है कि वो इंटरनेशनल T20 लीग में मुआहिदा हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। और उसके अलावा अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें, पाकिस्तान की टीम की बात करें, तो इसको एक अवार्ड देना चाहिए कि जो टीम या जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं होता उसको पाकिस्तान के बॉलर्स या पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो फॉर्म में ले आते हैं। आज डरल मिचेल ने 50 स्कोर की, पाकिस्तान के खिलाफ धुआंधार बैटिंग की और ये उनकी गुज़श्ता 14 मैचेस के बाद पहली 50 थी और इन 14 मैचेस में वो सिर्फ एक बार 30 रन की हद पार कर सके थे। वो आउट ऑफ फॉर्म थे, मुश्किलात का शिकार थे, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज उन्हें मौका दिया कि आओ हमें मारो और फॉर्म हासिल कर लो। तो यही कुछ वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, जो कि शुरू के 2 मैचेस हार कराई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उनको एतमाद दिया, एक बुरी शिकस्त पाकिस्तान ने खाई। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए खैर मैटर नहीं करती हैं। हर उस टीम को, हर उस खिलाड़ी को फॉर्म में ले आते हैं जो कि आउट ऑफ फॉर्म होता है और शायद इसी चीज़ का पाकिस्तान के खिलाड़ी खुशी का इजहार भी करते होंगे कि चलें हम खुद कुछ नहीं कर सकते, चलें किसी और के लिए तो कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की बैड लक भी है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रेशर पाने में नाकाम रहते हैं या प्रेशर बरकरार रखने में नाकाम रहते हैं। अगर आज डरेल मिचेल बड़ी इनिंग्स ना खेलते तो इतना बड़ा स्कोर ना होता और जिस तरह वो आउट ऑफ फॉर्म थे, उम्मीद भी इस बात की थी कि आज वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नाकाम रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने उनको खुद पर हावी होने का मौका दिया।